Ayo, kita dulu. Oh, something ya. Once, first one is knowledge, second one. आज जो चैप्टर पढ़ाना है मुझे उसको किस तरह समझेंगे हम लोग। आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो बातें बताई, उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली किसने गठन की थी? थर्ड स्टेट के लोगों ने। और थर्ड स्टेट ये बताइए आप, मियां रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएं। जानने के लिए अपने विद्यालय की प्राचार्य को मान लीजिए ये प्रश्न आपको परीक्षा में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले किसी प्रार्थना पत्र को लिखने के लिए उसमें क्या क्या आवश्यक होता है? कौन बताएगा? बोलो। यह पत्र है आपके सामने, इसके पहले भी आप दूसरी कक्षा में पढ़े होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राचार्य लिखा हुआ है।
सबसे पहले पदनाम लिखेंगे। पदनाम है यहाँ पर सेवा में, और बीच में यहाँ लिखेंगे प्राचार्य, क्योंकि यह जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। जो भी बड़ा पद होता है पद के बाद उसके बाद क्या कहते हैं कि उस जगह का नाम देते हैं। अगर मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय बहराइच लिख रहे हैं, इसके स्थान पर भूल से भी अगर कोई दूसरा पता आ गया तो आप जो है आज जो चैप्टर पढ़ाना है मुझे, तो किस तरह समझेंगे हम लोग? कोई भी देशभक्ति माइनस देशभक्ति वाली कविता सब पढ़ते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं कौमीनस या हुकुल वतनी वाली नस्ल। आज हम पंडित ब्रिजनारायण चक्रवर्ती की नस्ल पढ़ेंगे। इसका अनुमान है हमारा वतन एहसास होता है कि अपने देश हिंदुस्तान की तारीफ जिस तरह से शायर कर सकता है वो करता है। जब नस्ल की किसी भी अपने देश की तारीफ बयान करेंगे तो उसकी प्रकृति का, उसके नेचर की, उसके पेड़ पौधों की या उसकी शख्सियत जो गुजरे हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। इसकी नस्ल की शुरुआत इससे होती है कि हमारा वतन इससे प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन इससे प्यारा वतन। ये उसके दरख्तों की तैयारियां, ये हर फूल पौधे फुलवारियां, हमारा वतन इससे प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का खुशबूना, पत्तों का फूलों का खुशबूना, हमारा वतन इससे प्यारा वतन। सामन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन इससे प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, जंगल के मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन इससे प्यारा वतन। इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या प्यार, हमारा वतन इससे प्यारा वतन। पंडित ब्रिजनारायण चक्रवर्ती। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो बातें बताई, उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली किसने गठन की थी? थर्ड स्टेट्स के लोगों ने, और थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली गठन की और एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद किस तरह का फ्रांस को संवैधानिक राष्ट्रतंत्र के रूप में निर्मित कर दिया। फ्रांस एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र के रूप में। अब संवैधानिक राष्ट्रतंत्र क्या है? जिस देश का एक निश्चित संविधान होता है वह राजतंत्र गणतंत्र के रूप में बन जाता है। हम गणतंत्र उसी देश को बोलते हैं जिस देश का एक निश्चित संविधान होता है। और फ्रांस जिसका नेशनल असेंबली ने एक संविधान तैयार कर दिया, फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में हमारे सामने आया। जब उस देश का संविधान बन गया था, फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र के रूप में। 1791 में फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया और संविधान में कुछ मुख्य बातें रखी। सबसे मेन बात क्या थी? क्योंकि राजा है, राजा के अधिकार को कम करना। उस संविधान के माध्यम से फ्रांस में नेशनल असेंबली ने राजा की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया। और जो रूसो ने बताया था, रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार संविधान ने शक्तियों को विभाजित कर दिया कई भाग में। किन भागों में विभाजित किया वो बताएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अब से केंद्रीय व्यवस्था खत्म कर दी गई। जो राजशाही के समय होती है उस केंद्रीय व्यवस्था को खत्म करके शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर दिया। और विधायिका इसको कैसे बनाया? विधायिका
विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं और साथ ही साथ देश के लिए नए नए कानूनों का निर्माण विधायिका में किया जाता है। ऐसे नियम बनाए जाएंगे, किन कानूनों के अनुसार हमारा देश चलेगा, कौन से कानून आगे बढ़ाए जाएंगे, किन कानूनों को खत्म किया जाए, ये सब कार्य किसका है? ये बताइए आप। मियां रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएं। पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई। चलिए आप बताइए तो बेटा, खड़े हो जाओ तो। हाँ लो, अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। सैर को जाते हैं। सचिन आप खड़े हो जाइए तो। हवा ने एक जोर का कहा लगाया। कहा लगाया। कहा लगाया। ठीक है, लगा देते हैं कहीं कहीं, तो कहा लगाया। देखिए किताब ये बताएंगे। खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश। बूंदों ने पतंग को डैश डैश धकेल लिया। नाले में। बूंदों ने पतंग को डैश डैश बैठ जाइए। आप बताएं तो। मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में। शाबाश, बहुत अच्छे। Is it the color of the balloon that makes it higher than the other balloon, or something else? Children, it is not color. It is what is inside the balloon. It is the quantity and quality of what the balloon has inside that makes it higher and higher and perhaps higher. So it is not the color. It is the extent and quality of the hydrogen gas that is that will take its higher. And so is with human beings. It is not our color, caste, creed that will make us set apart. It is our action. It is what we have inside here in our heads that will make all the difference. In terms of your success, in terms of your knowledge, in terms of your conduct as a citizen, as a true citizen to this nation. Simultaneously, I would like to narrate another story which is also related to a balloon. As I told you, this guy who was selling the balloons, he had held all these balloons with one twist. All the Watch. First of all, it's not very watch. And inner watch. That is started and after all is well watch. You do that cell wall is better watch. This is loose and left it. Better watch. Seven is that the brain is protecting the spinal cord arch. The matter which is contained inside the cell that is protected by that is cell membrane. Inside the cell there are many cellular arteries. Those cellular arteries may be endoplasmic reticulum, may be nucleus, may be Golgi apparatus, may be mitochondria, may be chloroplast. As far as the chloroplast is concerned, that is contained in the plant cell. In animal cell, there is no chloroplast found. Here, the cell membrane is protecting the protoplast. Inside the cell, there is protoplast. Protoplast sometimes is called as cytoplasm. Protoplast are the cytoplasm. Cellular membrane or cell membrane. This is protecting the
This is also called as unit numerator. Unit numerator. डिनोमिनेटर √5 + 2 √2। हमारा काम क्या होगा, ये जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम रेशनल नंबर करें। ये दोनों नंबर कैसे नंबर इरेशनल नंबर। तो अगर इस नंबर में हम √5 + √2 इसका जो कॉन्जुगेट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुग्म बोलते हैं, √5 - √2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से हम डिवाइड कर दें। किसी भी नंबर में इस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखिए इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 - √2 नीचे क्या आएगा, √5 + √2 √5 - √2 आएगा। आपको एक आइडेंटिटी बताई गई होगी, a + b a - b = a² - यहाँ हम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ